तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस जिसे हमें कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, अभी हम सबको पता है कि उसका नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। इस ओमिक्रॉन के टाइम में भी हमें कुछ सतर्कता बनाए रखनी होगी जिससे हम इस ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। देखिए, जब कोरोना आया था वो भी एक महामारी है और ओमिक्रॉन उसका एक नया वेरिएंट है। तो देखिए अभी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओमिक्रॉन ज़्यादा हावी है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है अगर हम कोरोना से कंपेयर करें तो। अभी इस ओमिक्रॉन के टाइम में हमें क्या क्या पॉइंट्स को नोट करके रख लेना चाहिए, वो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। और एक ही पॉइंट है जो आपको मैं सबसे ज़्यादा प्रिफर करूँगा। देखिए, अभी ये है कोरोना, ये है ओमिक्रॉन। अब ये ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट है। तो ये कोरोना और ओमिक्रॉन में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ओमिक्रॉन तो उस कोरोना से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और ये थोड़ा जल्दी फैलता है सॉरी। और कोरोना और ओमिक्रॉन का साइज कोरोना से भी छोटा है। हमारे जो ये हम नॉर्मल मास्क पहनते हैं ये कुछ ज़्यादा उस हमें ओमिक्रॉन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या पहनना चाहिए, किस तरह का मास्क हमें पहनना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अगर हम सिंगल लेयर का मास्क पहनते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हमें 3 लेयर वाला मास्क पहनना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा N95 का ओरिजिनल मास्क को ही प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का साइज़ है वो कोरोना से भी छोटा है। जो ओमिक्रॉन का साइज़ है वो कोरोना से भी छोटा है, तो वो आसानी से हमारे 1 लेयर वाले मास्क के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। न्यूज़ में अभी ये बताया जा रहा है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो इसी तरह स्पेनिश फ्लू का एक नया वेरिएंट आया था जिसने 1 साल के अंदर में ही स्पेनिश फ्लू को रिप्लेस कर दिया था। तो अब अमेरिका की एक स्टडी, एक कॉलेज की अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो ये कोरोना का नया वेरिएंट है ये कोरोना को 1 साल में इस 2022 में रिप्लेस कर सकता है। हाँ गाइज, आपने सही सुना, ये कोरोना को रिप्लेस कर सकता है ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। लेकिन रिप्लेस करने के साथ साथ ये हमें कई तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में डाल सकता है। लेकिन देखिए, अभी न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि जिन्हें कोरोना होता है उन्हें बहुत ही कम केस में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अभी के टाइम में हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर और हर तरह की जो एसेंशियल थिंग्स है जो कोरोना से बचाव में हमारे लिए कारगर साबित हो सकती है वो सभी अवेलेबल है। छोटे गांव के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पावर प्लांट्स की स्थापना की गई है। हमारा जो मैं जहाँ रहता हूँ जगन्नाथपुर, वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन पावर प्लांट बना है और वहाँ पर अब सही मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। अभी देखिए, बहुत ही कम केसेस में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। लेकिन ये भी हमें ज़रूरी है कि हम कोरोना से सतर्क रहे ओमिक्रॉन से, क्योंकि कई केसेस में जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है उन बहुत सारे केसेस में उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने की। अब मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये आप इमेज देख सकते हैं, इसमें 34% हमारे इंडियन पॉपुलेशन सभी डोजों के साथ सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड है। सर, आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, अगर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए गलत इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन हमारे देश में काफ़ी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे देश में अब 15 साल से कम 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन मिलना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर एक बात है नोट करने की कि मेरा अभी 2007 में जिन बच्चों का बर्थ ईयर है वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तो आपको ये दिखाएगा कि अगर आप 2007 में अगर आपकी बर्थ ईयर है तो आप कोवैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल है। आप मेरी इमेज देख सकते हैं, मैंने कल ही वैक्सीनेशन कराई विद कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज मैंने कंप्लीट किया है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ
कि प्लीज़ वैक्सीनेटेड हो, सभी डोजेस लें। अभी बूस्टर डोज की तैयारी हो रही है क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें क्योंकि मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।